हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे आरएमएस हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उनमें कैसे कैसे आपका सिलेबस आने वाला है। मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। देखिए, मैथ्स का सेक्शन हर जगह ही इम्पोर्टेंट है, ये आप जानते हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और वो आप तब कर पाओगे जब आपको एक ओवरव्यू मालूम होगा कि क्या आने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या उनका वेटेज है। ये सब जब आपको मालूम हो तो तब आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिलेबस क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है एग्जाम को लेके। चलो देखो, क्लास 6 की अगर हम लोग बात करें आरएमएस की, तो यहाँ पे 200 नंबर का ये पेपर है टोटल। ये जो एग्जाम है ये टोटल 200 नंबर का है, जिसमें 50 नंबर तो आपके इंग्लिश के हैं, 50 जीके के, 50 रीजनिंग के आ जाते हैं और फिर 50 मैथ्स के। तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि मैथ्स की बात कर रहे हैं आज, तो मैथ्स का जो वेटेज है इसमें वो कितना है, 50 नंबर का वेटेज है। ठीक है, ऐसा ही रीजनिंग का भी वेटेज 50 नंबर का है। तो ये 2.5 घंटे का हमारा एग्जाम है, 150 मिनट का, और 50-50 के इसमें 4 सेक्शन हैं। मैथ्स का आपको मैंने बता दिया, जैसे कि 50 नंबर की इसमें मैथ्स का पेपर आता है, 50 नंबर का 50, और हर क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर का रहता है, इसलिए 50 नंबर मतलब 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, एक बार आप ढंग से देख लीजिए। यहाँ पे आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्लास 9th की अगर हम लोग बात करें आरएमएस की, क्लास 9th में क्या है, ये 2 पेपर्स में डिवाइडेड है पेपर। एक पेपर जो है 2 सेट्स में डिवाइडेड है। पहले में देखिए इंग्लिश और हिंदी है, ठीक। इंग्लिश 50 हुई और हिंदी आपका 20 नंबर का, और सोशल साइंस आपकी 30 नंबर। कितने नंबर हो गए, 100 नंबर का हो गया। ये भी 100 नंबर का हो गया। और जो दूसरा सेट है इसमें, पेपर सेकंड, इसमें क्या है, मैथ्स है एक तो 50 नंबर की, और रीजनिंग मतलब साइंस 50 नंबर की। ठीक है, तो मैथ्स और साइंस ये भी 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया आपका। अब मैथ्स में देखिए 50 नंबर है यहाँ पे, 50 नंबर और ये भी 50 नंबर, तो 100 नंबर का तो मैथ्स और साइंस है केवल। तो 50% जो वेटेज है वो मैथ्स और साइंस होल्ड करता है इसमें। ठीक, हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 100 नंबर का आपका ये हो गया। टोटल कितना, ये भी 200 नंबर का होता है टोटल। इसके बाद इंटरव्यू वगैरह होते हैं उनके, शायद से 50 नंबर का वो भी होता है। तो पहले तो यहाँ पे देखिए 200 नंबर का है, 2 सेट हैं इसमें। ठीक है, मैथ्स और साइंस का जो वेटेज है वो है 100 नंबर का। 100 नंबर में भी 50-50, 50% में मैथ्स आपकी और 50% में साइंस। तो 50 नंबर जो हैं वो आपके मैथ्स से आने वाले हैं। 50 नंबर 50 क्वेश्चन। ये भी क्लियर हो गया, एक बार ढंग से देख लीजिए, चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, अब चैप्टर्स इसमें कैसे कैसे डिवाइड हैं वो बात कर लेते हैं जरा। देखो, टॉपिक्स बहुत सारे हैं और आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहां पे पहला देखिए, पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ की भी लगभग 2 क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 क्वेश्चन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन। ऐसा ही जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं, परसेंटेज अच्छा चैप्टर है और इसके भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का भी वही है, 2 क्वेश्चन। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कैश बिल्स, इसका हो सकता है 1 क्वेश्चन आ जाए, कहीं पे दिख जाए आपको। फिर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जो हम कन्वर्जन जिसे हम बोलते हैं, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट से वो करते हैं ना चेंज, डिग्री से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, वो सब चेंज। तो ये भी 1 क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यूनिटरी मेथड की बात करें अगर, इसका 1 क्वेश्चन। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का 1 से 2 क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट अच्छा चैप्टर है, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे लिखा है डिग्री फ़ारेनहाइट, वही सब हो गया, ये कन्वर्जन वाला वो एक ही चीज़ है। ठीक है, ये और ये, क्योंकि वहां पे वही है ना, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन
वो कन्वर्जन का हो सकता है, ठीक है, डिग्री टू फ़ारेनहाइट वो सब, सेल्सियस डिग्री इनटू फ़ारेनहाइट वो सब। अब इसके बाद देखो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस भी अच्छा चैप्टर है और इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, इसके भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, इसके भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारा आता है पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है, जो हमारी फिगर्स होती हैं, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पूछ सकता है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, वो सब, ठीक है, इसके भी 2 क्वेश्चन। फिर नीचे आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, इसके भी 102 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स, जो ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सर्कल एंड इट्स पार्ट, सर्कल एक अच्छा चैप्टर है और उसके भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स की अगर बात करें, इसमें 2 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन में, इसमें आपका रोम्बस आ जाता है, ठीक है, पैरेललोग्राम आ जाता है, आपका रेक्टेंगल आ जाता है, ठीक है, पेंटागन आ जाता है, ये सब। तो क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन्स के भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, इसका भी 1 क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ गिवन फिगर्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वो सब, तो इसके भी 102 क्वेश्चन। और लास्ट में जो हमारा है वो है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में एंगल एंड सम, एंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी वो सब, कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे करके ये क्या हो गया हमारा, हमने सेगमेंटेड कर दिया ये। तो अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग क्या है यहाँ पे वेटेज है। तो ये आपने देख लिया, एक बार ढंग से देख लीजिए। क्लास 6 की यहाँ पे बात हो रही है आरएमएस की, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं और चैप्टर कैसे कैसे उनका वेटेज है, वो हमने सारा बता दिया। अब क्लास 9 की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लास 9 में देखिए क्या है, क्लास 9th, क्लास 9th में भी चैप्टर बहुत सारे वही हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में पूछे जाते हैं क्लास 9th में व्हेन कंपेयर टू क्लास 6th। तो यहाँ पे देखो, पहला तो नंबर सिस्टम ही है जिसमें रेशनल नंबर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल आ जाते हैं, वो सब। तो नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, 1 से 2 क्वेश्चन। सिलेबस लगभग सेम ही रहता है 6 और 9th का, थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं टॉपिक में, कुछ कुछ टॉपिक आ जाते हैं। देखो जैसे कि अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं जरा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर नीचे आते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसका 1 से 2 क्वेश्चन। फिर नीचे आ जाओ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसके भी 2 क्वेश्चन देखने को आपको पक्का मिलेंगे। फिर एलसीएम और एचसीएफ, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके भी 2 क्वेश्चन, ठीक। और उसके बाद फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के भी 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान के चलो। फिर नीचे आ जाओ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन। फिर नीचे अगर आए यूनिटरी मेथड, इसका भी 1 क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए। हमने टॉपिक्स सारे क्लियर करने हैं आपने, कोई भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी छोड़ दोगे तो ऐसे तो बहुत सारे हैं 1-1, 2-2 नंबर के। तो जब वो सम अप होंगे, जब उनका जब सारे टॉपिक आपने अच्छे से किए होंगे, तब तो आप सोच सकते हैं ना क्रैक करने की। फिर नीचे आ जाओ यूनिटरी मेथड का 1 क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ कैश बिल्स, इसका 1 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शंस, कंपैरिजंस, इसके 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन और कंपैरिजन, ये हमने देख लिया। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें, इसके 2 से 3 क्वेश्चन। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 6 क्लास में हो सकता है ना पूछा जाए, 6 क्लास में नहीं पूछा जाता, पर 9th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाता है सिंपल इंटरेस्ट के साथ, ठीक हो गया। तो यहां पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा आपका किसमें, क्लास 9th में। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा क्लास 9th पे,
ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो क्लास 6 में भी आता है, लेकिन इसमें 9th में क्या ऐड हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाता है। फिर नीचे अगर देखें हम लोग वर्क एंड टाइम, इसके 2 क्वेश्चन, ठीक है, वर्क एंड टाइम के भी यहां पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वर्क एंड टाइम बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक, जिसमें वर्क एंड टाइम के रिलेशन आपको दिए रहते हैं। मजदूर, एक मजदूर इतने दिन में इतना काम करेगा तो दूसरा मजदूर इतने दिन में कितना काम करेगा, वो सब इसमें पूछा जाता है, ठीक है। उस सब के रिलेशन हम आपको सिखाते हैं टाइम वर्क का। उसके बाद नीचे आ जाओ, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके भी 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस। और क्योंकि यहां पे टाइम एंड डिस्टेंस लिखा है तो टाइम डिस्टेंस मिला के क्या स्पीड का भी इसके अंदर खेल आ जाता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें स्पीड भी आप एक चीज जोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। और ये देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है, ठीक, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है। तो इसके बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो वो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बात करें मेंजुरेशन की, मेंजुरेशन बहुत अच्छा वेटेज होल्ड करता है। यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेंजुरेशन के ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पेरीमीटर, एरिया ऑफ 3D फिगर्स हो सकता है, 2D फिगर्स, ये सब, ठीक है, पेरीमीटर आ जाता है इसमें, एरिया आ जाता है, वो सब। मेंजुरेशन की हमने बात कर ली। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इसकी भी 1 से 2 क्वेश्चन, इसमें मीन, मीडियन, मोड, वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स के भी पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी भी अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, ये समझने में बहुत ईजी है, और इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट सच एज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इसके भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक हो गया। फिर नीचे आ जाओ, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल, क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया और पेरीमीटर, 2 से 3 क्वेश्चन। हालांकि ये मेंजुरेशन का ही पार्ट है, इसको हम मेंजुरेशन का ही पार्ट मान के चलते हैं, पर इसमें क्योंकि सर्कल वर्कल सारे, मतलब सर्कल, क्यूब और क्यूबॉइड्स, ठीक है, इन सब के एरिया और पेरीमीटर यहाँ पे पूछा गया है। इसके अंदर तो सब कुछ आ जाता है मेंजुरेशन के अंदर ना, उसके अंदर सिलेंडर आ जाता है आपका, ठीक है, आपका कोन आ जाता है, आपका पिरामिड आ जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेंजुरेशन के अंदर। तो इसको आप मान सकते हैं, मेंजुरेशन का पार्ट मान सकते हैं, तो हमने इसको अलग रखा है यहाँ पे। 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स, ठीक है, इसके बेसिस में, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा बाइफर्केशन हो गया टॉपिक्स का, कैसे कैसे एक बार ढंग से देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारा हमारा हो गया क्लास 9th का। तो आपको पूरी डिटेल में हमने बता दिया क्लास 9th का क्या रहेगा और क्लास 6 का क्या रहेगा। तो प्रिपरेशन बेटा देखो आपको ढंग से करनी पड़ेगी, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जाके आप सोच सकते हैं कि एग्जाम क्रैक होगा जब आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्या हो, रिवाइज्ड हो, ठीक है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया हो और उसके बाद अच्छे से रिवीजन भी उनका किया हो, तब जाके आप एग्जाम क्रैक करने की सोचेंगे, ठीक है। तो हम कराएंगे आपको धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कराएंगे। मैं रीजनिंग की भी आपको बताऊंगा कि रीजनिंग का कैसे कैसे बाइफर्केशन है, हम सारा कुछ बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए आज इतना ही रखते हैं। मैंने मैथ्स का आपको सारा कुछ बता दिया, क्लास 6 और क्लास 9 में जो हमारे RMS स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है, उसमें कैसे कैसे करके हमारा सिलेबस आता है, क्या क्या वेटेज नंबर्स का होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में और आपको कुछ नई जानकारियां हम लोग देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।